अच्छा एक बात सलमान, हमने पहले भी ट्रांसमिशंस की हैं और आप हमेशा ये कहते हैं देखो सारा टेल एंडर्स का काम नहीं है कि वो आके उनकी जिम्मेदारी ये है नहीं है कि वो बैटिंग करें, वो जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर की है, मिडिल ऑर्डर की है। बट सलमान, हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि अगर आप अच्छी टीम्स, टॉप ऑर्डर नाकाम हो रहा है, मिडिल ऑर्डर नाकाम हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ हार गया वो अलग बात है, लेकिन कल एक रिकॉर्ड कायम होता है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, एंड दैट टू फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ की 8th विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप हमने एक्सपीरियंस की, 89 की, एक साइड पे होल्डर और दूसरी साइड पे शेफर्ड। ये चीज़ तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने सालों से पाकिस्तान की टीम में मिसिंग है। हमने कितनी ट्रांसमिशन साथ कर ली है तो कोई दिखाता ही नहीं है हमें अब। नहीं देखिए, पाकिस्तान ने सो कॉल्ड तो अपने ऑलराउंडर्स 9वें नंबर तक रखे हुए हैं। फ़हीम अशरफ 7 आउट पे बैटिंग पे आते हैं, ठीक है, या नवाज होते हैं, शादाब होते हैं, और इवन शाहीन भी अपने आप को ऑलराउंडर कहते रहे हैं, खुद उन्होंने कहा है ऐसा। बट द पॉइंट इज़ कि हम लोग टेक्निकली इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। जब हम पे प्रेशर पड़ता है ना तो देयर इज़ नथिंग टू गो बैक टू। जब होल्डर बैटिंग करता है तो जिधर का बॉल है उधर को खेलता है, अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है तो वो बॉल रोकना शुरू कर देता है। हमारा ना डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ना हमारे पास पूरे शॉट्स हैं, ठीक है। हमने सारा का सारा, जैसे ही प्रेशर पड़ता है हमारे पास एक ऑप्शन रह जाती है, मिड विकेट मार दो, घुमा दो। ना हमें हाथ देखना आता है स्पिनर का, ठीक है, गूगली हमें नहीं रीड होती। सारी दुनिया ने मिस्ट्री स्पिनर को करेक्ट खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन जब हमारे खिलाफ कोई आता है तो हम तो कन्वेंशनल लेग स्पिनर को नहीं पकड़ पा रहे। आदिल रशीद ही नहीं खेला जाता हमसे, ठीक है। सो देयर इज मैसिव यू नो डिफरेंस बिटवीन द बैटिंग अप्रोच एंड द बैटिंग सेंस जो हमारे प्लेयर्स की है और जो दुनिया के प्लेयर्स की है। बहुत मैसिव डिफरेंस है। गेम अवेयरनेस का बड़ा डिफरेंस है। पिक एंड चूज़ जो है उसमें श्रूडनेस नहीं है हमारे, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जो दूसरे मुल्कों के प्लेयर हैं, ये जो होल्डर आप बात करें, होल्डर ने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है, कप्तान रहा वेस्ट इंडीज़ का, उसको इनसाइड आउट पता है चीज़ों का कि बैटिंग में क्या करना है। बड़ी बड़ी मुश्किल जगहों पे उसने पार्टनरशिप्स लगाई हैं। पाकिस्तान में होता तो शायद वो एज अ बैट्समैन ही क्रिकेट खेल जाता, इतना टाइम है उसके पास। टेस्ट मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस में 100 हैं, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स्ड प्लेयर है। तो हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि ना लड़के, वनडे भी हमें लंबा लगता, हम इस कदर T20 के हो गए हैं कि हमें वनडे भी लंबा लगता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑल आउट होने वाली टीम हम हैं। हम बैटिंग के ऊपर हम सिर्फ फैशनेबल गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल फैशनेबल बज़वर्ड्स और जो बस ट्रेंडिंग चीज़ें हों। हमें बैटिंग कोर नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, ना आपके कोच को मालूम है, ना उसके साथ जो बैटिंग कोच है उसको मालूम है, ठीक है। और आगे से प्लेयर्स भी उसी तरह की शॉट्स खेलते हैं। 1-2 बंदे थे जो आपकी टीम की इनिंग चला रहे थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे कांट डू इट 10 आउट ऑफ 10। दे विल डू इट इन यू नो, जब उनका वक्त चल रहा होगा 10 में से 6-7 बार कर देंगे, जब नहीं चल रहा होगा 2 से 3 पे एवरेज आ जाती है, 4 पे आ जाती है। क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी, देखिए पहले आपको बताऊं 2019 के वर्ल्ड कप में 1-2 आपके पास पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जो आपको नीचे आते थे। फिर आपके पास हारिस सोहेल था, वो पूरी बैटिंग करता था, ठीक है। इमामुल हक वो वनडे में खेलता था पूरा, उसकी 50 की एवरेज है, ठीक है। हमने एक एक करके पावर हिटिंग के नाम पे, इंटेंट के नाम पे, स्ट्राइक रेट के नाम पे हमने लोगों को फारिग करना शुरू किया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव इज क्विक 20s 30s एंड दैट टू ऑन अ गुड डे। जब बड़ा अच्छा दिन होगा तो अच्छा 35 कर देंगे। को रेयरली होता है। आगा सलमान ने टेस्ट ट्रॉफी में एक इनिंग खेली रिजवान के साथ जब दोनों ने 100 किया, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस किया था। उसके बाद या उससे पहले मुझे बता दें कोई बारी ली हो, पूरा मैच जिसमें खेले हो, पूरा मतलब एक्सटेंड किया अपनी बारी को, 3 फिगर्स तक लेके गए हो, पाकिस्तान मैच जीता हो, किसी भी प्लेयर ने किया हो। भाई बाबर ही आउट ऑफ फॉर्म है ना, तो बाकियों क्यों है? वेयर आर दे? वो किस दिन स्कोर करेंगे? कब हमें कोई मैच जितवाएंगे? कब आएंगे बड़े स्कोर्स? सो आप जब बड़ी टीमों की बात करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी विराट कोहली की थी सेंचुरियां करने की, या रोहित शर्मा की थी, या शेखर धवन की थी, उन तीनों के मिला के कोई 150 से ज़्यादा सेंचुरियां बनती हैं। और अभी जवानी के करियर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो 40 साल के होकर खेल रहे हैं, वो तो छोड़ के भी चले गए हैं। हमारे कितने 100 हैं कंबाइंड, खाली मेरे ख्याल 50 भी नहीं बनते पूरी टीम के मिला के। क्यों? कि हमारे बच्चों से ये बात ही नहीं हो रही कि बारी लेनी है, हमारी बात ये हो रही है कब हम मारना है। हम ये सिर्फ लड़कों का कसूर नहीं है, ये जो मैं स्टैट्स बता रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन देम, all I'm telling is the information that they are getting day in and day out. Feel sorry for them. Is, you know, it is horrible to say the least. वो बैटिंग को जानते ही नहीं है जो उनको बैटिंग बता रहे हैं। और इसी हवाले से हम थ्रो डाउनर उनके बैटिंग कोच हैं। एक छोटा सा मैं क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस की बात करना चाहता हूँ, और किस तरह आप अपने टैलेंट को वेस्ट करते हैं। हारिस रऊफ, उनको कोहली ने मारा,
ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे पहले भी उनको एक आधे मैच में आखिरी ओवर्स में मार पड़ी। एक दो और इंसिडेंट्स आए, यूएसए के खिलाफ मार पड़ी, फिर इधर इंडिया के खिलाफ मार पड़ी। आपने ये नहीं सोचा कि इसको आखिरी ओवर नहीं करवाते, इसके 15वें 16वें ओवर में ख़त्म करवा देते हैं, ये 20 में तो हमें आउट करके दे रहा है, आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। ये क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस है आपकी। और मैं जो बार बार चीज़ कहता हूँ ना कि आपके पास जितना मर्जी प्रीमियम टैलेंट हो, अगर आपको यूज़ नहीं करना आता, यू विल बी अ फेलियर। सो यही मसला आपका। जो प्लेयर है वो तो ठीक है, प्लेयर किससे सीखेगा? जो एक कल्चर क्रिएट हुआ है वो उससे सीखेगा ना। आपके जो सिखाने वाले हैं उनको नहीं पता, तो वो जो बच्चे हैं उनको क्या पता लगेगा? 6 छक्के स्टुअर्ट ब्रॉड को मारे युवराज ने, वो बाहर हो गया। फिर इसके बाद अभी रिसेंट T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता, स्टार्क को रोहित शर्मा ने 1 ओवर में 3 छक्के, शायद पहले ओवर में या तीसरे ओवर में 24-25 रन स्टार्क को किए, जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो क्या उन्होंने स्टार्क को बाहर कर दिया वहां से? वो अभी भी उनका बेस्ट बॉलर है। हम लोगों को सही नहीं कर सकते, अपनी इनएबिलिटी छुपाते हैं बंदे को बाहर करके। अब आप उसको बाहर कर दिया क्या कि ये इन कंडीशंस का बॉलर। 10 साल से वो बंदा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप नहीं हुआ, 10 साल बाद हमें कंडीशन समझ आएंगे। सो जेंटलमैन, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन से what I have realized is कि हारिस रऊफ could have been a part of this squad. easily, वो ये वसीम जूनियर easily जिस पिच के ऊपर आप देखें, मैट हेनरी बिल्कुल जो आके शोल्डर मारता है बॉलर बैक ऑफ द लाइन, ये नीचे रहता है यहाँ पे, और उसके साथ थोड़ा सा डिविएट हो तो बैट्समैन के लिए तो नाइटमेयर है। सो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली पैदल, दैट इज द वर्ड। ये पैदल है एंड वी आर पेडेस्ट्रियन। हमें जो है अब इतनी मुश्किल होती है, कोफ्त होती है पाकिस्तान क्रिकेट को इस हालत में देखते हुए, लेकिन वो पैदल के पैदल जो हैं वो अभी भी जो है वो सीख नहीं सके कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किस तरह करना है। और ये मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, ये क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं जो आउट ऑफ क्रिकेट लोग क्रिकेट बोर्ड में हैं जिनके दूसरे रोल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये मैं जो क्रिकेट की एडवाइस दे रहे हैं और क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ टोटल पैदल। सो रादर आप उनको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि आप उनको मिडिल ओवर्स तक रखते, ना देते डेथ ओवर्स, लेकिन आकिब जावेद आते हैं, प्रेशर होती है, उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्यों नहीं रख रहे, तो ही सेड कि कंडीशन सूट नहीं करती हारिस रऊफ को। दैट्स व्हाट ही सेड। एनीवेज, आई थिंक दैट्स फार्स। आई मीन क्यों नहीं सूट करती कंडीशंस उनको? वसीम जूनियर को सूट करती थी ये, उसका अनफॉर्चुनेटली ये हुआ एक मैच में उनको 24 हो गया, वो भी बारिश वाले मैच में। तो बस ये जो कंडीशंस है ना, मैं आपको जेंटलमैन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं, बात करते हैं कि क्या वाकई कंडीशन सूट नहीं करती थी हारिस रऊफ को, वसीम जूनियर को, या कोई और मामला। कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। वी कॉल इट जोश जगा दे। Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि इस तरीके से प्रेशर पे आकिब जावेद से सवाल पूछा गया, सबका एक कंसर्न था कि हारिस रऊफ कैसे नहीं है आपके स्क्वाड में। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, वो कंडीशंस जो है ना फेवर नहीं करती, और हम अपने पैनलिस्ट से पूछ रहे थे और वो हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। सलमान, प्लीज़ इफ़ यू कैन शेड अ लाइट ऑन इट, बिकॉज आपने ऑल्सो सेड कि कंडीशंस उसको फेवर करती हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाइबल चीज़ है कि जी 10 साल एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अगर उसने लेंथ में 1-2 मीटर की एडजस्टमेंट करनी है उसमें कितना टाइम लगता है। सो आई डोंट एग्री विद दैट। इट्स जस्ट दैट अ रीज़न विच वाज नॉट फिट इनफ टू बी गिवन। आई डोंट नो क्यों बदला है, क्यों नहीं बदला। बहरहाल मेरा ख्याल है ही शुड हैव बीन इन द टीम। ही वाज योर ओनली गाय बॉलिंग 140+। तो नाउ दैट दे हैव चेंज्ड इट, दे हैव कम अप विद अ रीज़न व्हिच इजंट वैलिड। देखिए, ये जब मैं कहता हूँ ना पैदल, हारिस रऊफ जब यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं ना, उनकी ये 2 उंगलियां, चूँकि वो बहुत ज़्यादा साइड ऑन है, जब ये उनकी 2 उंगलियां इस तरफ नहीं जाती तो उनका गेंद ऑफ स्टंप से अंदर नहीं आता। वो जब इधर उंगलियां रख के करती हैं तो उनका गेंद जब थोड़े बहुत थक भी जाते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं, डाउन द लेग साइड जाता है, विकेटों के अंदर आता है, वो वर्क करना आसान हो जाता। और हमारे कोचेस को आज तक ये एडजस्ट कराना नहीं आया कि भाई
ये 2 उंगलियों का सारा और रिस्ट का है, उसकी ठीक करवा दो, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल आज तो वैसे इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आज अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो आपका सफर खत्म है, कोई सिनारियो नहीं है। अगर बारिश भी हो जाती है तो न्यूजीलैंड विल गेट थ्रू, उसका कोई सिनारियो नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड बुरी तरीके से हारती है, क्योंकि अब आपने अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखना है तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी बिल्कुल। पड़ेगी, जिसकी उम्मीद जो है वो थोड़ी सी अब कम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने इस टूर्नामेंट में इन्होंने क्रिकेट खेली है तो आप तो परेशान हो गए हैं। क्योंकि फॉर मी ये टीम को सेमीफाइनल में जाना चाहिए था, सामने रख के ना सारे सर्फेसेस और एवरीथिंग, लेकिन डिसअपॉइंटिंग। आमिर भाई, कल हम वैसे एक बात कर रहे थे न्यूजीलैंड और उसके अचानक सलमान भाई आपसे इसका कमेंट लेना चाहता हूं मैं। अगर हम बात करें उनके ओपनर्स की, टिम साइफर्ट, फिल एलन की, तो वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर हम आदिल रशीद की बात करें तो बैटिंग कंडीशन में भी अच्छी बॉलिंग करवा जाते हैं। तो आपको लगता है कि इंग्लिश टीम ज़्यादा रिलाई करेगी आदिल रशीद, लियाम डॉसन वगैरह पर, विल जैक्स पर भी? देखिए यही है उनके पास, इन्होंने खेलना। सो आई डोंट नो के व्हाट इज डिफरेंट इन दिस। यही 3-4 हैं, इन्होंने खेलना है, इन्हीं पर रिलाय करना है, इन्होंने एडजस्टमेंट करनी है। पेस को सारी जो नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी पेस को अच्छा खेलते हैं। सो इट इज़ नो सरप्राइज। बहरहाल ये है कि यही 4 जो आपने नाम लिया ना, तो मैच खेलना ही खेलना। सो अच्छा, अभी हम चूंकि बात कर ही रहे थे हारिस रऊफ की, अब मेरे जहन में एक बात आई। कल हमने मैच देखा, अब थोड़ी भारत के मैच के बारे में बात करते हैं। किस तरीके से अर्शदीप सिंह आते हैं, ठीक है जी, हम जानते हैं उनकी पेस भी कम हुई है, 4 ओवर्स करवाते हैं, 24 रन देते हैं, 3 विकेट्स हासिल करते हैं। कल उनकी इंक्लूजन देखी हमने। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग विद टीम पाकिस्तान? बहुत सारे मसाइल तो दोस्तों हैं, लेकिन एक मसला ये भी कि शाहीन की पेस कम हो गई है, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब ये हम सुनते हैं, रोज़ सुन रहे होते हैं। अर्शदीप की जो पेस है वो है 125 और 128, बड़ा करता 132 पे चला जाता है। शाहीन का जो सबसे मेजर कंसर्न था ना, वो ये था कि उनकी स्विंग बंद हो गई। ठीक है, विद एज आपकी पेस नीचे आती है, और हम इडियट्स ये कह रहे हैं, बार बार कही जा रहे हैं कि उसकी पेस कम हो गई है, पेस कम हो गई, उसके दिमाग में डाल दिया, उसे तेज गेंद करने की कोशिश की, उसकी वो जो रिस्ट प्लेसमेंट, ये वो जो उसकी नेचुरल एबिलिटी थी, उससे भी हाथ गंवाने पड़ गए। बिल्कुल भाई, आप उन्हें कहो कि आपका स्विंग अगर हो रहा है, पेस अगर कम हो रही है, तो आपने लाइन किसके ऊपर बॉल करना है, आपने लेंथ किस तरह एडजस्ट करनी है। आपने ववेला मचा दिया जी, पेस खत्म हो गया, इसको बाहर निकाल दें, पेस खत्म हो गया। हम एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को प्ले डिस्ट्रॉय करना आता है, बड़े अच्छे तरीके से आता है, हमें बनाना किसी को नहीं आता। और जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, जब आपको उसकी सपोर्ट करने की जरूरत होती है, हम उस बंदे को टोटली नीचे गिरा देते हैं। बिल्कुल जी, वक्त की किल्लत है, लेकिन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।